हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन 45 डिग्री, तो जब भी 45 डिग्री वाला यदि मान त्रिकोणमितीय विधि में ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसमें आपको बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसे बनते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये ए हो गया, बी सी, इसमें ये भुजा ये इस भुजा के बराबर है, ए बी बराबर बी सी। ये आपका क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये 90 डिग्री हो। हम लिखेंगे एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसके दो भुजा बराबर है, जिसमें ए बी वो बराबर किसके हैं? बी सी के। और इसको अभी क्या करेंगे? इसको x मान लेते हैं। ये x हो गया, इस भुजा को x मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। अब देखिए, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो 90 ये हो गया, ये और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे? तथा कोण भी 90 डिग्री। अब देखिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का, वो कर्ण निकालना है, वो पता नहीं है। कर्ण का वर्ग होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है? कर्ण क्या नाम है? कर्ण है ऐसे, और लंब क्या है? ये वर्ग हो जाएगा। लंब क्या है? ऐसी है तो ऐसी रखेंगे। ए बी को क्या माने हैं? एक्स माने, एक्स लिख दिए। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। और बी सी को भी एक्स माने तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इधर है ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसमें ए सी का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे? ए सी को इधर रखेंगे। ये जो आपका स्क्वायर है, यदि बराबर के उधर जाएगा तो वो रूट में बन जाता है, रूट अंडर आ जाएगा सब इधर। तो ए सी का वैल्यू रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 ही हो गया, एक x ये आ गया। तो एस ए सी जो करना है वो कितना निकला? 2√2x। अब इसमें से सही भुजा पता चल गया है, तो हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था क्या? साइन 45 डिग्री का मान। इस प्रकार हम साइन 45 का भी निकाल सकते हैं, कॉस का भी निकाल सकते हैं और टेन का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये भी है, 45 डिग्री ये भी है। यदि आप थीटा इसको मानते हैं तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है। तो इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। यदि इसको थीटा मानते हैं तो साइन 45 डिग्री, साइन का सूत्र होता है P/H। तो इसके हिसाब से P है, यह लंब हुआ, लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हो जाएगा, थीटा के, इस थीटा के हिसाब से लंब हो जाएगा ए से बी। कर्ण कौन हो जाएगा, ए से सी। ए से बी का वैल्यू कितना आया है, ए से बी कितना एक्स है, और ए से सी √2x। एक्स कट जाएगा, ऊपर एक बचा, 1/√2। इस प्रकार से हम cos 45 का भी निकाल सकते हैं। cos 45 का होता है b/h, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन है, आधार कौन इसमें, थीटा, इस थीटा के हिसाब से आधार BC हो गया, कर्ण AC हो गया। कर्ण कभी बदलता नहीं है। लंब और आधार, जब थीटा का मान बदलता है तो लंब और आधार चेंज हो जाता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो बी से सी का वैल्यू क्या माने थे, x, और कर्ण क्या है √2x। इसमें ये कट जाएगा, ऊपर एक बचा, 1/√2। इसका मतलब ये cos 45 का मान क्या आता है, 1/√2। अब tan का निकाल लेते हैं, tan 45 डिग्री का मान। तो tan थीटा का सूत्र होता है P/B, मतलब P/B लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब क्या है, इस थीटा के हिसाब से लंब आपका ए से बी हो गया और आधार बी से सी हो गया। यानी ये हुआ कि ए से बी कितना x और बी से सी भी x, कटेगा तो 1। इससे तो इस प्रकार sin 45 डिग्री का मान निकाला जाता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू, इसे नोट कीजिए।